हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विज्ञान केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधियां और कौन कौन सी हमें विधियां पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो आओ बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इनको हल करने की जो विधियां हैं, हमारे पास दो विधियां हैं। नंबर एक जो विधि है वो हमारी ग्राफीय विधि। क्या है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि या आलेख विधि या आलेख विधि। तो ग्राफी विधि बोलो या आलेख विधि बोलो, बात एक ही है। तो ग्राफी विधि एक तो, और जो दूसरी विधि है हमारी वो है बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि है? बीज गणितीय विधि है हमारी, बीज गणितीय विधि। और जो बीज गणितीय विधि है इसके अंदर भी हमें दो विधियां पढ़नी है। अब बीज गणितीय विधि के अंदर हमें जो दो विधियां पढ़नी है वो पढ़नी है हमें, नंबर एक प्रस्थापन विधि पढ़नी है। कौन सी विधि? प्रस्थापन विधि। और नंबर दो जो पढ़नी है इसके अंदर वो पढ़नी है हमें विलोपन विधि। कौन सी पढ़नी है? विलोपन विधि। तो हमें जो है ये तीन विधियां पढ़नी है। मेनली देखा जाए तो कितनी विधियां पढ़नी है? तीन, यानी ग्राफी विधि, प्रस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो तीनों विधियों को जो हम एक एक से देखेंगे, है ना, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हम तीनों विधियों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफी विधि, फिर पढ़ेंगे प्रस्थापन विधि, फिर पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो बिना देरी के हम जो पढ़ते हैं ग्राफीय विधि के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए अब जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि पढ़ने वाले वो भी किसकी? दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म की। अगर दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म की अगर मैं मानक रूप की से आपकी बात करूं कि मानक रूप क्या होता है, तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो होता है हमारा क्या? a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y, और ये c बने यहाँ पे प्लस c2 बराबर के 0। यानी कि युग्म है। युग्म है तो उसमें कितने जोड़े होंगे? दो। युग्म का मतलब क्या था? जोड़ा। और जोड़े में कितनी चीज होती है? दो। यानी कि इसमें कितने समीकरण होंगे? समीकरण जो होंगे कितने होंगे? दो। यानी कि पहला समीकरण ये है हमारा और ये क्या है? दूसरा समीकरण है। ठीक है, यानी कि एक तो ये रैखिक समीकरण, एक ये रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है सीधी रेखा बनती है। जो रैखिक का जो ग्राफ बनता है, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है? एक सीधी रेखा। जब हम इन दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएंगे, एक तो रेखा इसकी बनेगी, एक रेखा इसकी बनेगी। यानी कि कितनी रेखा बनेगी हमारी? दो रेखाएं बनेंगी। कितनी रेखा बनेगी हमारी? दो रेखाएं हमारी बनती हैं। ठीक है, कितनी रेखाएं बनती है हमारी? दो रेखाएं बनती हैं। ग्राफी विधि से बात करोगे क्योंकि दो समीकरण है तो इस समीकरण की अलग रेखा बनानी पड़ेगी, इस समीकरण की अलग रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए कितनी कंडीशन बन, किस तरीके से आपकी कितनी कंडीशंस में जो है ग्राफ बन सकता है, यानी कितने केस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ग्राफ जो है तीन तरीकों से इसमें अंदर बनता है। ग्राफी विधि में जो ग्राफ है तीन तरीकों से हमारा बनता है। कैसा? देखो, पहला जो है हमारा जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? पहले ग्राफ में जो बनता है हमारा, जैसे एक रेखा है, ये रेखा है और ये एक रेखा है। तो ये दो रेखा होगी ग्राफ में। कितनी रेखा होगी? दो। तो जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं उनको? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ तो ग्राफ जो बनेगा, दोनों रेखाओं का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेंगी। कैसी बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा बनेगा हमारा ग्राफ में, जो दोनों रेखाएं बनेंगी, ग्राफ में जो दोनों रेखाएं बनेंगी, यहाँ कैसी बनेंगी? यहाँ संपाती बनेगी। कैसी बनेगी? संपाती। जैसे एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इसी रेखा के ऊपर, जैसे देखो ये रेखा है, इसी रेखा, जैसे मैंने उंगली रखी इसके ऊपर, यानी कि एक के ऊपर एक तरा ऊपर, एक के ऊपर एक आ जाए तो उसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। जैसे ए फोर साइज के जो पेपर होते हैं ना, सीट होती है, प्रिंट निकलवाते हो, फोटो स्टेट निकलवाते हो ना, तो ए4 साइज के होते हैं, उसके ऊपर तरा ऊपर रखते जाओ तो वो क्या हो जाते हैं? संपाती होते हैं। ऐसे यहाँ पे एक लाइन के ऊपर आप
एक और लाइन खींच दोगे तो वो क्या हो जाएगी, संपाती। एक लाइन के ऊपर, जैसे मान लो ये लाइन है एक, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ये खींची, ठीक है। मान लो ये एक लाइन है L1, ये मान लो ये L2, ये लाइन 1 है, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन खींची ये L2। तो ये जो दोनों लाइन कहलाएंगी क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं। क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और नंबर तीसरा जो केस बन सकता है इनके अंदर, वो क्या बन सकता है कि वो दोनों रेखा कैसी बने, समांतर हो। कैसी हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच का जो अंतर रहता है क्या रहता है, बराबर रहता है। और ये अनंत पर कहीं पे, अनंत तक चले जाएंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, यानी कि कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, समान दूरी इनके बीच हमेशा रहेगी। ये क्या है, समांतर रेखाएं। यानी कि हमारा जो ग्राफ बन सकता है तीन तरीके से बन सकता है। दो चरवाहे रेखीय समीकरण युग्म का जो ग्राफ बन सकता है तीन तरीकों का बन सकता है। नंबर एक, जब दोनों रेखाएं कट कर सकती हैं तो उन्हें बोले प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब वे एक दूसरे को पाए जाएंगे तो बोलेंगे संपाती रेखाएं। और जब वे समान दूरी पर रहेंगे, मिले ही नहीं कभी, तो बोलेंगे समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया है तो हम देखेंगे दो समीकरण लेते हैं और उन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने जो आपके सामने दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म लिए हुए हैं, यानी कि इसमें कितने समीकरण है, दो समीकरण है। ठीक है, एक तो समीकरण ये है और दूसरा समीकरण हमारा ये है। तो इसमें कितने समीकरण है, दो है। तो हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है ये। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इन इसको जो है ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इस पे हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, आओ तो ग्राफ बनाएंगे आप, और ग्राफ से हम देखेंगे हल कि इनका जो है एक्स और वाई के मान कैसे ज्ञात कर सकते हो आप ग्राफ के जरिए। ठीक है, आओ तो सबसे पहले दो समीकरण दे रखे हैं तो कितनी रेखाएं बनेंगी, दो रेखाएं बनेंगी। और दोनों समीकरण की अलग अलग रेखाएं बनानी पड़ेंगी आपको। और दोनों समीकरण के अलग अलग बनाओगे तो सबसे पहले हम बनाते हैं समीकरण एक की। तो समीकरण लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक से अगर मैं बात करूं तो समीकरण एक क्या दे रखा है मेरा, x प्लस वाई बराबर के 6 दे रखा है। ठीक है, अब इस जो समीकरण एक है इसकी बनाएंगे हम क्या, सारणी। क्या बनाते हैं हम, सारणी। और सारणी में सिंपल सा आपको लिखना है क्या, x और y के मान लिखते हैं। इस तरीके से आपको एक सारणी बनानी है। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। इस तरीके से आपको सारणी बना लेनी है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको साड़ी बना लेनी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स और वाई के मान रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं जो करूंगा अब क्या होगा, रफ वर्क रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, रफ वर्क। रफ वर्क में करना सारी चीजें। तो समीकरण एक जो दे रखा है मेरा, क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर के 6। अब आप इसमें एक्स बराबर रखो कितना, अपनी मर्जी से इसमें एक्स का मान वाई का मान जो भी रखना है अपनी मर्जी से आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्स का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एक्स का मान, सपोज करो मैंने रख दिया यहाँ पे 2। कितना रख दिया, 2। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस वाई बराबर 6। अब वाई का मान जो आएगा, वाई 2 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना बचा, 4। तो देखो x का मान 2 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, 4। तो इस सारणी में लिखोगे, जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया मेरा, 4 आया। इस तरीके से आपको सारणी में लिख लेना है। लिख लिया, ठीक है। अब इस डिब्बे को भर दो आप, ये रबर के, ठीक है। और भी देखो, अब इसी प्रकार से जो समीकरण एक है इसमें और भी मान रखो, इसमें और भी मान रखो। जैसे मैंने रखा x बराबर, कुछ भी रखो अपनी मर्जी से कुछ भी, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट वाली या भिन्न वाली या बट्टे वाली मत रखना, क्योंकि फिर आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस पर ग्राफ पे दर्शाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूर्णांक संख्या ही रखना। ठीक है, अब यहाँ पे रख लो, मान सपोज करो मैंने रखा है यहाँ पे 4। 4 क्या, आप कुछ भी रख लो। यहाँ पे मैं रख दिया 3, रख दिया, कितना रख दिया, 3। अब यहाँ पे x का मान 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 6 माइनस 3, तो y बराबर 6 माइनस 3 तो कितना आ रहा है, 3। यानी कि x का मान 3 रखने पे y कितना आ रहा है, 3। तो आप इसमें लिखो x का मान 3 रखने पर y का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो आप इसमें और भी मान रख सकते हो, चाहो तो आप इसमें और भी मान रख सकते हो। मैंने 2 ही मान क्यों रखे यहाँ पे, x के मान 2 ही क्यों रखे, क्यों, मुझे क्या है, जो सीधी रेखा बनती है, ग्राफ बनेगा सीधी रेखा,
तो ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ दो बिंदुओं की काफी आवश्यकता है। जैसे दो बिंदु मैंने लिए, इन दोनों को आप मिला दोगे तो एक सीधी रेखा बन रही है, नहीं बन रही? तो एक सीधी रेखा बनाने के लिए दो ही बिंदु काफी होते हैं। तो फालतू में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आप अधिक से अधिक 3 ले सकते हो, ठीक है? 3 से ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और 2 से कम ले नहीं सकते, 2 से कम ले नहीं सकते, अधिकतम कितने भी ले लो, लेकिन इतना टाइम है नहीं, तो आप 3 ले लो, 3 से ज्यादा मत लेना। तो यहाँ पे हमारा 2 से ही काम हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही लेंगे। कितने लेंगे? 2 ही लेंगे। तो मैंने ये आपके सामने दो एक्स के मान 2 बार रखे, तो यहाँ पे बाई का मान भी आगे आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको साड़ी में इसको फिल कर देना है, भर देना है। अब आपको क्या करना है, जो रफ कार्य है इसको हटा दो, ठीक है? इस कार्य को हटा दो, रब्बा कार्य को, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ। अभी हमने क्या किया है, ये समीकरण 1 है, सिर्फ इसकी साड़ी बनाई है। किसकी बनाई है? समीकरण 1 की साड़ी बनाई है। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 की भी आपको साड़ी बनानी पड़ेगी। तो समीकरण 2 की बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 दे क्या रखा है हमारा? x माइनस वाई बराबर के 4 दे रखा है, ठीक है? अब इसकी साड़ी बनाओगे तो इसमें अभी आपको वही x और y की साड़ी बनानी है, इस तरीके से एक्स और वाई की क्या बनानी है? साड़ी बनानी है। इसमें भी आप एक्स और वाई, एक्स का मान रखो अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है? जैसे मैंने क्या दे रखा है, हमें एक्स माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। आप यहाँ पे एक्स का मान रखो अपनी मर्जी से, कुछ भी रखो, कुछ भी। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक्स बराबर रख दिया, क्या? एक्स बराबर रख दिया मैंने 6। कितना रख दिया? 6 रख दिया। अब यहाँ पे रखेंगे तो एक्स का मान 6 माइनस वाई बराबर के 4। तो यहाँ पे देखोगे तो 6 उधर जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस के 6, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 2 बचा, और माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आ गया? 2। यानी कि एक्स का मान 6 रखने पे वाई का मान कितना आ रहा है? 2। एक्स का मान 6 रखने पे वाई का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी तरीके से एक बार और रख लो, तो x माइनस वाई बराबर 4 में x का मान आप कुछ भी रखो। तो सपोज करो मैंने रख दिया 5। कितना रख दिया? 5 रख दिया। यहाँ पे रखोगे तो 5 माइनस वाई बराबर के 4 हो जाएगा। तो वाई माइनस के वाई बराबर 4 माइनस के 5 हो गया। तो माइनस वाई बराबर कितना बचा? माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया? 1। यानी कि x का मान 5 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन दोनों की साड़ी बना लेनी है। अब इसमें मैंने सिर्फ 2 ही मान रखे, 2 से ज्यादा रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि रेखा, सीधी रेखा बनेगी, और सीधी रेखा बनाने के लिए 2 ही बिंदु काफी होते हैं। इस तरीके से आपको ये जो रफ वर्क था हमारा, इसको हटा दो, ठीक है? अब आ जाए, अब बनाएंगे हम क्या? ग्राफ। क्या बनाएंगे हम? ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ये होता है हमारा क्या? एक एक्स अक्ष। देखो, अब आपको बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ पे देखो तो ये होता है हमारा क्या? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको बोलते हैं बाई अक्ष। क्या बोलते हैं? बाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, इसमें एक्स के मान सारे पॉजिटिव, बाई के सारे मान पॉजिटिव। इसमें भी एक्स के मान सारे पॉजिटिव, बाई के मान भी सारे पॉजिटिव, यानी कोई ऋणात्मक है नहीं। तो इस पर ग्राफ में हम जो है सिर्फ धनात्मक ही लिखे हैं, क्योंकि सारे जो मान है इसमें क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक लिखोगे तो एक्स अक्ष है ये, तो यहाँ पे तो होता है 0। एक्स अक्ष पे इधर को जाओगे तो सारे क्या आएंगे? धनात्मक, यानी कि 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। देखो, x का मान आपने अधिकतम कितना रखा है? तो यहाँ पे 2 3 6 5, यानी x का मान आपने अधिकतम रखा है 6। तो आप कितने तक ले लो? 6 तक ले लो अधिकतम। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जितना आप x का मान अधिकतम रख रहे हो तो उतना ही x का मान आप अधिकतम लो। अब यहाँ पे देखो, y का मान अधिकतम कितना आ रहा है? 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 में है 4 अधिकतम आ रहा है, तो आप ग्राफ पे 4 अधिकतम लो, प्लस का वाई है। अब प्लस का वाई है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने बना लिया। ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है कि इधर भी लिखो उधर भी लिखो, नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही लिखो ना, जितनी जरूरत है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है? अब आया यहाँ पे, तो ये समीकरण 1 का जो बॉक्स है, ये समीकरण 2 का बॉक्स है। तो इस बॉक्स की मदद से हम खींचेंगे एक सीधी रेखा, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ। तो जब x का मान 2 रख रहे हो, x का मान कितना रख रहे हो? 2। देखो, x का मान 2 दे रहा, ये क्या है? मेरा x अक्ष है ना, ये क्या है? मेरा y अक्ष है। तो यहाँ पे x के मान है, ये क्या है? x के मान है यहाँ पे, तो x का मान कितना है? 2। और y का, x का मान 2 रखने पे y कितना आ रहा था? 4। x का मान 2 रखने पे
बाई कितना आ रहा था मेरा 4, ये रहा। कहाँ है? ये रहा। तो इसको इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ाओगे, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे मिलेंगे? ये बिंदु में कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारा एक बिंदु बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से x का मान कितना है? 3 है। x का मान ये रहा मेरा 3, x का मान 3 मेरा ये रहा। और y का मान भी कितना है? 3। x का मान 3 रखने पे y का मान कितना आ रहा था? 3। तो y का मान ये रहा 3। जब इसको ऐसे बढ़ाओगे और इसको ऐसे बढ़ाओगे यूं तरीके से, तो आपको मिलेगा ये कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया। तो ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो, सिंपल सा। इस तरीके से आप इन दोनों को बिंदुओं को आप मिला दो। तो इस तरीके से आप मिला दो तो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एक सीधी रेखा बनेगी। अब ये जो रेखा बनी है किस समीकरण की बनी है? ये पहले वाले समीकरण की। साड़ी किसकी थी? पहले वाले की, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 की। ये जो रेखा बनी है कौन से समीकरण की बनी है? x प्लस वाई बराबर 6 की बनी है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले की देखते हैं। जब दूसरे वाले की देखो तो इसमें x का मान 6 रखने पे y का मान कितना आ रहा है? 2। x का मान 6, तो x का मान 6 यानी कि ये रहा। x का मान 6 यानी कि ये रहा। तो x का मान 6 रखने पे y का मान 2, तो y का मान कितना है? 2, ये रहा। जब आप इनको दोनों को देखो तो ये इधर को जाएगा ऐसे, और ये ऊपर को तरफ जाएगा इस तरीके से। तो कहाँ पे कट करेंगे? ये कटिंग कर गए यहाँ पे। कहाँ पे कट कर गए? यहाँ पे कट कर गए, ठीक है। यहाँ पे कट करे। अब देखो यहाँ पे x का मान आपने 5 रखा, तो x का मान 5 ये रहा। x का मान 5 वो रहा। तो x का मान 5 रखने पे y का मान कितना आ रहा? 1। तो y का मान 1 कहाँ है? ये रहा। तो इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करो? आप इस तरीके से मिला दोगे। तो मिला दोगे तो आपके सामने एक बनेगी एक सीधी रेखा। क्या बनेगी? एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। अब सीधी रेखा बनी। अब ये रेखा कौन से समीकरण की बनी? ये बनी x माइनस वाई बराबर 4 की। किसकी बनी है? ये बनी है x माइनस वाई बराबर 4 की, ठीक है। तो एक तो ये रेखा बनी x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण की पहले की, और ये रेखा बनी हमारी x माइनस वाई बराबर 4 यानी कि दूसरे समीकरण की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो जो दोनों रेखाएं बनी हैं, तो कैसी रेखाएं बनी है? आप देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बनी है। तो यहाँ पे जो रेखा बन रही है इन दोनों समीकरण की कैसी बन रही है? प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है। मैंने आपको बताया था ना ग्राफ कैसा बनेगा, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, या समपाती रेखाएं बनेगी, या समांतर रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो इन समीकरण की जो रेखा बननी है प्रतिच्छेदी रेखाएं बननी है। अब जो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं, अब इनकी मदद से हम निकालें किसका? इनका हल। क्या निकालेंगे? यहाँ पे x और y के मान निकालेंगे। अब यहाँ पे जो कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है ना। कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है। अब यहाँ से देखो तो इस तरीके से x पे डालो। यहाँ से जो एक सीधी रेखा x पे डालोगे, इस तरीके से डालोगे, तो x पे ये कहाँ पे आ रही है? तो आप बोलोगे कहाँ पे आ रही है x का? जब जो कट कर रही है उस बिंदु से आप x पे सीधी रेखा डालोगे तो x पे कितने पे आ रही है? 5 पे। x बराबर कितने पे आ रही है? 5 पे। तो यही हो जाएगा हमारा क्या? x का मान। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से डालोगे y पे, इस तरीके सीधी डालोगे y पे, तो कहाँ पे जाएगी? 1 पे जाएगी। यानी कि y का मान कितना आ रहा है हमारा? 1। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। समझ रहे हो? जहाँ पे कट करे वहां से x पे डालोगे तो x का मान आ रहा है 5, और यहाँ से कट कर रहे हैं वहां से डालोगे y पे, तो वहां पे आ रहा है y का मान 1। तो यही हमारे क्या है? आंसर है। ये क्या है? हमारे आंसर है। तो x का मान कितना आएगा? 5, y का मान कितना आ रहा है? 1। आप समीकरण में रख के देख सकते हो। x का मान 5 रखोगे, y का मान रखोगे 1, तो 5 1 कितना हो रहा है? 6। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि ये इसका हल है, पहले समीकरण का हल है, ठीक है। अब इसको भी देख लो, x का मान 5 रखो, y का मान 1 रखो, 5 में से गया तो 4, यानी कि इन समीकरण का भी हल है। जब ये दोनों समीकरण का ही हल है तो बोलेंगे क्या है? समीकरण युग्म का हल है, यानी कि इन दोनों समीकरण का क्या है? ये हल है। तो इनका जो हल आ गया क्या आ गया? x बराबर 5, y बराबर 5। तो इस तरीके से आप जो है x और y के मान ग्राफिक विधि से ज्ञात कर सकते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे बना? सिंपल सा, समीकरण 1 का हमने ग्राफ बनाया, समीकरण 2 का ग्राफ बनाया, और ये जो ग्राफ बना प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी, और जहां पे कट करेंगी वहां से x पे डालोगे तो वह x का मान हो जाएगा, y पे डालोगे तो वो y का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर इतना समझ आया है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है।
और अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं एक और उदाहरण की तरफ, उनका भी हम ग्राफ बना के देखें जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए जो है मैंने आपके सामने दो समीकरण और लिए हैं, यानी कि एक समीकरण एक ये है हमारा, समीकरण दो है, ठीक है। यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों का युग्म एक और मैंने आपके सामने लिया है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों समीकरण का अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो पहले समीकरण आप बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से बनाओगे तो समीकरण एक क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण एक ही है। तो इसकी बनानी पड़ेगी हमें क्या, एक्स और वाई की साड़ी, एक्स वाई की क्या बनानी पड़ेगी, साड़ी बनानी पड़ेगी। अब साड़ी बनाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक रफ वर्ग थोड़ा सा। तो रफ वर्ग में समीकरण एक क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई बराबर 10। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए, एक्स और वाई के मान कुछ भी रखिए। तो मैंने यहाँ पे जो एक्स का मान रखा, तो मैंने रखा एक्स बराबर, सपोज करो मैंने रखा 5, एक्स का मान मैंने रखा 5। यहाँ पे रखोगे तो एक्स का मान 5 रखो, तो 5 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर उधर जाएगा तो 10 माइनस के 5, तो वाई बराबर कितना बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, कितना बचा, 5। यानी कि x का मान 5 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। x का मान 5 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरीके से एक और बिंदु निकाल लेंगे। तो समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 10, इसमें x का मान एक और रखो कोई भी अपनी मर्जी से। मैंने रखा है यहाँ पे सपोज करो 6, कितना रखा, 6 रखा। अब 6 रखा तो इसमें देखो, तो 6 x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस के 6, तो वाई बराबर 10 में 6 याद कितना आ गया, 4। यानी कि x का मान 6 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 4। x का मान 6 रखने पर y का मान कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने सिर्फ दो ही बिंदु लेंगे, दो से ज्यादा लेने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो समीकरण एक की हमने जो क्या बना ली, साड़ी बना ली। इसी तरीके से आपको समीकरण दो की बनानी है, तो लिखेंगे समीकरण दो से। तो समीकरण दो क्या है मेरा, 2x प्लस 2y बराबर के 20। तो ये क्या है मेरा, समीकरण दो। अब ये समीकरण दो है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, आओ देखो यहाँ पे, तो इसकी भी हम बनाते हैं साड़ी, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की क्या बनाएंगे, इसकी साड़ी। देखो यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से एक्स और वाई के मान कुछ भी रखो। तो समीकरण दो क्या है मेरा, 2x प्लस 2y बराबर के 20, यही है ना। और आप इसमें x का मान रखो, क्या रखें बताओ। तो x का मान आप रखो, सपोज करो x का मान मैंने रखा यहाँ पे 7, कितना रखा, 7। तो 7 रखोगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणा 7 प्लस 2y बराबर 20। तो 7 दूनी 14 प्लस 2y बराबर 20, तो 2y बराबर 20, 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर 20 में से 14, सॉरी ये क्या है, 14, ठीक है। तो 20 में से 14 गया तो कितना बचा, 6। अब 6 बचा। अब y बराबर 6, 2 गुणा के आगे भाग में 2 से गया कितनी बार, 3 बार। तो y का मान आ रहा है 3। x का मान 7 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3। यानी कि x का मान 7 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से आप एक और बिंदु निकाल लो, एक बार और रखो इसमें। तुम्हारा जिद रखा है 2x प्लस 2y बराबर 20। तो x का मान मैंने रखा है यहाँ पे, सपोज करो मैंने रख दिया 5, कितना रख दिया, 5 रख दिया। अब यहाँ पे मैंने 5 रखा है यहाँ पे, तो 2 गुणा x का मान 5 है, प्लस प्लस 2y बराबर 20। तो 5 दिन कितना हो गया, 10 प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 20। अब यहाँ पे देखो तो 2y बराबर 20, 10 इधर को आके हो गया माइनस के 10। तो 2y बराबर 20 में 10 गया, 10 बचा। तो y बराबर 10/2, तो कितने आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो x का मान 5 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे भी जो है x का मान 5 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों समीकरण क्या बना ली, साड़ी बना ली। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे अब ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो आओ, देखो जो जरूरत है, जितनी ही जरूरत है उतनी ही ग्राफ पे आप लिखोगे, ठीक है। तो ये मेरा बनाया मैंने क्या, एक्स अक्ष, और ये मैंने बनाया क्या,
वाई अक्ष, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है मेरा, जहाँ पे जो कट करते हैं वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। अब यहाँ पे देखो, तो आपको कितना लिखना है, इस पर कितना लिखना है वो देखो। यहाँ पे x का मान कितना अधिकतम है, यहाँ पे 5 6 5 7, यानी कि सबसे अधिकतम जो x का मान है 7, वो भी प्लस का है तो सारे इधर को आएंगे। तो x का मान जो अधिकतम लेना है आपको कितना लेना है? 7 लेना है। तो आप लिखोगे जीरो, लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, बस जितना आपको जरूरत है उतना ही लिखो ना। क्या जरूरत है लिखने की दुनिया भर का? ठीक है, इतना आ गया। अब बाई का मान देखो कितना अधिकतम है, तो बाई का मान 5 4 3 5, 5 ही है। कितना अधिकतम है? 5। तो बाई का मान सारे पॉजिटिव है तो ऊपर आएंगे, इस पे ऊपर आएंगे, लिखो। तो 1 2 3 4 आ गया जी 5। ठीक है, मैंने जो हमें जितनी जरूरत थी हमने उतना लिख लिया। ठीक है, अब आ जाओ पहले समीकरण के देखते हैं। तो जब x का मान 5 रख रहे हो, x का मान 5, तो आप y का मान कितना आ रहा था? 5। x का मान 5, तो x का मान 5 कहाँ है? ये रहा। x का मान 5 कहाँ है? ये रहा। तो x का मान 5 रखने पर y का मान 5 ही आ रहा है। तो y का मान 5 कहाँ है? ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाओगे तो ये पहले में आएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ना, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। हाँ, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये आ गया यहाँ पे। कहाँ पे कट गया ये? यहाँ पे मिल गए दोनों। ठीक है, अब वहां पे मिल गए। अब ऐसे यहाँ पे x बराबर 6 रखा है हमने, x बराबर कितना रखा है? 6। तो कहाँ है 6? ये रहा। तो x का मान 6 रखने पे y का मान कितना आ रहा था? 4 आ रहा। तो y का मान कहाँ है? 4। ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाओगे, इस तरीके से बढ़ाते जाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ और इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ाया मैंने तो देखा, तो ये कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे। कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने ग्राफिकल बनाया। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पे बनाने के बाद क्या करोगे? आप मिला दोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे? इनको मिला दोगे। तो इस तरीके से आपने इनको मिला दिया। तो ये जो रेखा बन गई किसकी बन गई? हमारी समीकरण 1 की, यानी कि ये जो रेखा बन रही किसकी? x प्लस वाई बराबर 10 की बन गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको समीकरण 2 की रेखा बनानी है। तो समीकरण 2 ये रहा। तो इसमें आपने x का मान कितना रखा था? 7। x का मान कितना रखा था? 7। तो x का मान 7 कहाँ है? ये रहा। x का मान 7 कहाँ है? ये रहा। तो y का मान कितना आ रहा था? 3। तो y का मान 3 कहाँ है? ये रहा। ये रहा। जब आप इनको आगे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाओगे, तो ये जो कहाँ पे मिलेंगे? ये कुछ यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि देखो, ये जो रेखा मैंने बनाई है थोड़ी इस बिंदु से हटके बनेगी, थोड़ी दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। देखो, हाँ, ये बीचों बीच से मैंने ऐसे निकाली थी। हाँ, अब सही है। ठीक है, ये बनाया मैंने। अब जब ये यहाँ पे ऐसे जा रहा था ऊपर 7 और ये 3 इधर को जा रहा है, ऐसे यहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? ये यहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ओके, यानी कि लाइन पर ही मिल रहे हैं ना। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे 5 है, y का भी मान कितना है? 5। तो x का मान 5 ये रहा और y का मान 5 ये रहा। तब x का मान 5 आगे बढ़ाओगे, y का मान आगे बढ़ाओगे 5, तो कहाँ पे मिलेंगे? यहीं पे मिलेंगे दोनों। कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो 7 वाला और 3 वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, जब इनको मिलाओगे तो रेखा इस तरीके से बनेगी ना। अब देख रहे हो आप, जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ तो जो रेखा के ऊपर रेखा बन रही है भाई, ये क्या बन रही है? रेखा के ऊपर रेखा बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? रेखा के ऊपर रेखा बन रही है। रेखा के ऊपर रेखा बन रही है। और रेखा के ऊपर जब रेखा आ जाती है ना, उन्हें बोलते हैं समपाती रेखा। तो ये कैसी रेखा बन रही है? समपाती रेखा बन रही है। कैसी रेखा बन रही है? समपाती रेखा बन रही है। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ पे आ जाओ मेन चीज। अगर समपाती रेखा बन रही है तो एक्स और वाई के मान क्या निकाला है? तो एक्स वाई के अगर मैं मान की बात करूं, यहाँ पे देखोगे आप, जो एक्स और वाई के मान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? सपोज करो यहाँ पे जितने भी इसके बिंदु आ रहे हैं ना, इस रेखा पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, वो इनके क्या होंगे? हल होंगे। इनके क्या होंगे? हल होंगे। क्या होंगे? हल होंगे। यानी कि संपाती रेखाएं बन रही हैं तो इनके जो हल होंगे क्या हो जाएंगे? इस रेखा दोनों इस संपाती हो गई है।
अब संपात होगी इस रेखा आप कितने भी बिंदु डाल लो, उस क्या हो जाएंगे, इन दोनों समीकरण के वही हल आएंगे। यानी कि यहाँ से अगर डालोगे, ठीक है, यहाँ से गिरेगा, इधर को भगाओगे तो क्या होगा, हल होगा। तो ग्राफ बनाना सीखे कि इन दोनों रेखाओं का ग्राफ कैसा बन रहा है, इन दोनों समीकरण का संपाती बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जब ग्राफ संपाती बने तो हल कितने होते हैं, है ना, प्रच्छेदी बने तो कितने हल होते हैं, और समांतर बने तो कितने हल होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन इतना समझे कि ग्राफ कैसे बना इनका संपाती, ठीक है। अगर इतना क्लियर है कि इनका ग्राफ संपाती बना, ऐसे बना, कैसे बना, ठीक है, तो अब चलते हैं एक और युग्म लेते हैं, उनका भी मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सामने दो समीकरण युग्म और ले लिए, ठीक है। तो अब ये दो समीकरण, ये समीकरण मेरा एक है, ये मेरा समीकरण दो है। तो इनका भी हम ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनेंगे। जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो आओ बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका ग्राफ बना के देखते हैं। इनका ग्राफ जब बनाओगे तो समीकरण एक का बनाएंगे पहले, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 8। तो इसके लिए भी क्या बनानी पड़ेगी, हमें सारणी बनानी पड़ेगी x और y की। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। अब सारणी हम बनाते हैं, आओ अब सारणी बनाएंगे। तो जो रबर करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8, ये समीकरण एक है। इसमें अपनी मर्जी से x और y के मान कुछ भी रखो। तो मैंने x का मान रखा, सपोज करो 4, तो यहाँ पे x का मान 4 रखूंगा, तो 4 प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। तो y बराबर 8, 4 उधर को जाके हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x का मान 4 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे लिखो x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है, और इतना क्लियर है तो और देखो एक और निकालते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई बराबर 8। अब कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे मैंने रखा x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखा तो 2 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8 माइनस के 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 6। x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 6। तो x का मान 2 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमने समीकरण एक की सारणी बना ली। अब इसी प्रकार से आपको समीकरण दो की सारणी बनानी है। तो समीकरण दो की सारणी बनानी आओ देखो। तो समीकरण दो से लिखेंगे, समीकरण दो से, तो समीकरण दो की अगर मैं बात करूं, क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसकी भी हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। ये x है, ये y, आओ देखो। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है, कितना है, 10। तो x का मान यहाँ पे रखो आप, तो x का मान कुछ भी रखो। तो यहाँ पे x का मान सपोज करो मैंने रखा 7, कितना रखा, 7 रखा। तो यहाँ पे रखोगे तो 7 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस के 7, तो वाई बराबर कितना बचा, 3। तो x का मान 7 रखने पे y कितना आ रहा है, 3। तो x का मान 7 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से एक बार और रखो, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर इसमें रखो अपनी मर्जी से कुछ भी। तो जब सपोज करो मैंने रख दिया यहाँ पे कितना, हाँ हाँ 4 रखें, ठीक है, हाँ 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो x का मान 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 प्लस वाई बराबर के 10, तो y बराबर 10, 4 इधर को आके हो गया माइनस, तो y बराबर कितना बचा, 6। तो y का मान 4 आ रहा है, x बराबर 4 रखने पर। तो x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने ये बना ली सारणी। अब ये सारणी बना ली, तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो। तो जो ग्राफ में जो लेटी हुई रेखा होती है वो क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। क्या होती है, एक्स अक्ष। और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको बोलते हैं हम बाई अक्ष। तो ये क्या है, मेरा बाई अक्ष है, ठीक है। इस पे उन्हीं बिंदुओं को लिखना है, उन्हीं रेखा, उन्हीं संख्याओं को लिखना जिनकी हमें जरूरत है। तो x का मान अधिकतम कितना है, 4 2 7, 4 में 7 अधिक है, कितना x का मान 7 अधिक है। तो इधर को जाएंगे, सारे धनात्मक हैं तो यहाँ पे 0 होगा, सारे धनात्मक हैं तो सारे क्या लिखेंगे, धनात्मक ही लिखे जाएंगे। कहाँ तक लिखनी है हमें, 7 तक, ठीक है। एक ज्यादा दो ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बाई की अगर मैं बात करूं तो बाई में अधिकतम कितना है, 4 6 3 6, यानी कि 6 तक है अधिकतम। तो वो भी सारे धनात्मक है, तो ऊपर जाएंगे, देखो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
मतलब ऊपर कितने भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन बाई का मान अधिकतम 6 तो आप 6 तक ही ले लो। एक्स्ट्रा में ले लिए 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इनका बनाए ग्राफ। तो समीकरण 1 का बनाओगे तो x का मान 4 रख रहे हो, x का मान कितना रख रहे हो, 4 रख रहे हो, तो y का मान कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो y का ये मान कितना आ रहा है, 4। जब इनको आगे को बढ़ाओगे ऐसे, इनको आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे x का मान 2 रखा था, x का मान 2, तो x का मान ये रहा 2, x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा था, 6। तो y का मान 6 कहाँ है, ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से और इसको आगे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इसको ऐसे बढ़ाओ, तो ये कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने ग्राफ पे बना लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करो, आप मिला दो। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगा, एक सीधी रेखा। अब जो रेखा बनी है कौन से समीकरण की बनी है, ये मेरी रेखा, ये बनी है मेरी x प्लस वाई बराबर 8 की बनी है। तो x प्लस वाई बराबर 8 की बनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2, तो समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 2 का ग्राफ बनाओ तो x का मान 7 ले आया है, तो x का मान क्या है, 7, ये रहा। x का मान 7 ये रहा, तो x का मान हम 7 लेने पर y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो y का मान 3 कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो इनको आगे बढ़ाओ, इसको और इसको आगे बढ़ाओ, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो कहाँ पे मिले, ये यहाँ पे मिले, ठीक है। अब x का मान 4 रखा तो y का मान 6 आ रहा था, तो x का मान 4 कहाँ है, ये रहा। x का मान 4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो y का मान 6 कहाँ है, ये रहा। y का मान 6 कहाँ है, ये रहा, ये। तो इनको आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, ये आगे बढ़ेगा और ये इस तरीके से आगे, 4 यहाँ ना, 4 ये है, तो इसको आगे बढ़ाओगे, ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये कहाँ पे, और जब 6 आएगा ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो x का मान 4, y का मान 6, हमने वो बिंदु बना लिया। कहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो। जब आप इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिलाओगे, क्या करोगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे ना आप, तो ये जो रेखा बनेगी, तो कौन से समीकरण की बन रही है, x प्लस वाई बराबर 10 की, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 की बन रही है, ठीक है। अब आप देखो तो जो दोनों रेखाएं जो बन रही हैं, क्या कहीं पे ये यहाँ कट कर रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद हो रही है, नहीं हो रहे, क्या ये एक दूसरे के तला ऊपर है, नहीं है, यानी कि एक दूसरे के तला ऊपर नहीं, यानी कि संपाती भी नहीं है। तो आप देखो तो ये दोनों क्या चल रही है, समांतर चल रही हैं। कैसी रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, ये जो रेखाएं हैं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। इनका जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, समांतर रेखाएं बन रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, समांतर रेखा बन रहा है, ठीक है। तो हमने जो है, मैंने आपको तीनों ग्राफ बना के दिखा दिए किस तरीके से आपको ग्राफ बनते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रच्छेदी रेखाएं बनती हैं और संपाती रेखाएं बनती हैं और समांतर रेखा बनती है। ये 3 बन सकती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अगर इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी अगर समीकरण लें, जैसे मैंने ये 2 समीकरण ले, तो इन समीकरण का हम देखते ही कैसे बताएं, देखते ही नजरों से कैसे बताएं कि इनका जो ग्राफ बनेगा संपाती रेखा बनेगा कि समांतर रेखा बनेगा कि प्रक्षेपी रेखा बनेगा। अगर ये जानना है तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कल की वीडियो जो कल आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। मैंने आज की क्लास में आपको ग्राफ बनाना सिखाया, इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मका की ग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। 3 ही ग्राफ बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और इतना क्लियर है तो हम ये देखेंगे कल, कल देखेंगे कि कौन सा ग्राफ हो, आप देखते ही बता दो कि इन समीकरण का ग्राफ ये बनेगा, तो आप कल ये सीख जाओगे, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।